फिर तो मैं निकल जाऊंगा तो 9 बजे आएगा बड़ी स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है, पहले चरण का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है और अब प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरह से फील्ड में हैं। अपने स्तर से लोगों को अपने-अपने मुद्दों को रख रहे हैं। उसी कड़ी में हम अभी पटना में हैं और यहाँ से हमारे साथ बांकीपुर से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के चुनाव में उतरे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है पंकज जी। जी नमस्कार, टीवी 9 के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या मुद्दा है? चूँकि आम आदमी पार्टी बहुत देर से अपने प्रत्याशियों का घोषणा की है, तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह के मुद्दों को लेकर के आप अभी बिहार में हैं? आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और इनका मेन मुद्दा आम आदमी पार्टी का तो एक ही मुद्दा है, केजरीवाल मॉडल, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्कूल, इन्हीं सब डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम लोग विकास की राजनीति करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर केजरीवाल मॉडल को बिहार में भी इस्टेब्लिश करने के लिए इस मॉडल के साथ हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र में नितिन नवीन हैं, वो लंबे समय से विधायक रहे हैं। अभी उनको चुनौती देना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? क्या लगता है आपको? मैं अपने क्षेत्र में लगातार 6 महीने से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ। तो नितिन नवीन के बारे में जो पब्लिक का जो ओपिनियन है कि वो तो जनता से मिलते ही नहीं हैं। तो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है और ये कारण है कि सरकार और जनता के बीच में काफ़ी दूरियां बन गई हैं। जनता उनसे काफ़ी नाखुश है और वो नए चेहरा और नए विकल्प की तलाश है। तो उस संदर्भ में आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में यहाँ के बांकीपुर की जनता को दिख रही है। अगर जनता मौका देती है, तो ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करेंगे? जो 5 काम आप हमें बताइए, जनता जानना चाहती है, चूँकि वो अपने प्रत्याशियों की तरफ देखती है कि हमारे प्रत्याशी हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। तो वो 5 काम क्या होंगी, जो प्रभावी रूप से आप करना चाहें? जनता के बीच जब मैं घूम रहा हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है दूषित जल, जो पेयजल है, यहाँ पर जो पानी सरकार जो व्यवस्था करती है, कहने को तो यहाँ नल और जल की व्यवस्था काफ़ी दिन से चल रही है नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन बहुत सारी जगह में स्लम एरिया में पानी का पाइप तो पहुँच गया है, सिर्फ नल है लेकिन जल उसमें नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर किसी पे जल आ भी रहा है तो काफ़ी दूषित पानी है। तो सबसे पहले, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो हेल्थ पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना चाहूँगा। दूसरा जो समस्या यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, कूड़े का अंबार। आप किसी भी गली में चले जाइए, अंदर गलियों में पूरा कूड़ा भरा हुआ है। कहीं कुछ सरकार के द्वारा, जबकि यहाँ नगर निगम है, पटना नगर निगम, और बांकीपुर पटना का हार्ट आप समझ लीजिए वो है। और वैसी जगह में जहाँ पर पूरी सरकारी तंत्र, वहाँ पर यहाँ पर सारे सरकारी ऑफिस जो है इसी एरिया में आते हैं और वहाँ सरकार के नाक के नीचे इतनी गंदगी है और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ सबसे पहले कूड़े का एक निवारण। तीसरा, नालियों का, यहाँ उचित समुचित नालियों की व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी भी अगर पानी बरस जाता, आधे घंटे की बारिश में यहाँ पूरी पानी भर जाती है, लोगों के घरों में घुस जाता है। तो ये 2-3 समस्या जो मुझे दिखा, काफ़ी दिखा, और उस नालियों के कारण मच्छर का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। तो एक तो यही 4-5 कारण है जो कि हम, और स्कूल की भी यहाँ की बिल्डिंग है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं स्कूल का भी मैंने सर्वे किया, यहाँ के स्कूल में बच्चों को पानी पीने का और शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। बोलते हुए मुझे माइक पर शर्म लग रही है, आज़ादी के इतने दिनों के बाद यहाँ के बच्चों को शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है। यही 5-6 मुद्दा है जिस पर कि हम लोग अपना जनता की समस्या, मेन जो मूल समस्या है जनता की यही है और इसी समस्याओं को पहले मैं पूरा करना चाहूँगा। चूँकि बांकीपुर में 2 ऐसे अभी नए मतदाता जुड़े हैं, एक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और दूसरा जो युवा पीढ़ी जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो भी इस बार अपने मुद्दे को लेकर के अपने प्रत्याशियों का चेहरा तलाशती है कि कौन हमारी हक की बात करता है, किसके साथ मैं जाऊँ? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारा केजरीवाल मॉडल युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए या बुजुर्ग हो, हर वर्ग की प्राथमिकता को तय करता है। और युवाओं के लिए हमारे जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में भी स्किल्ड व्यवस्था की व्यवस्था की है, स्किल्ड एजुकेशन, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, ताकि हमारे युवा वर्ग
स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सीलेंस, इस टाइप की व्यवस्था हमारे मनीष सिसोदिया जी ने किया था शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारे विद्यार्थी यहीं से पढ़कर इतने स्किल्ड हो जाएं कि वो अपने पैरों पर खुद खर्च कर सके और अपना बिजनेस भी खुद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो नौकरी करना चाहें तो उनका अच्छी जगह नौकरी लगे, और अगर अपना वो स्टार्टअप करना चाहें तो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ये तो हुई युवाओं की बात, वही मॉडल हम लोग यहाँ बिहार में भी लाना चाहेंगे। महिलाओं के लिए हमारे केजरीवाल जी ने वहाँ पर मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की थी, और वो घोषणा ही नहीं की थी बल्कि किया था। इससे महिलाओं को, खासकर कामकाजी महिलाओं को बहुत ही सहूलियत मिलती थी। वहाँ के मेट्रो में, बसों में महिलाओं को अपने बहुत ही आराम से अपना जा रही थी, आ रही थी, और अपना कहीं भी जाने में उनको कोई असुविधा नहीं थी। दूसरा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो महिलाओं को पहले हम लोग शिक्षित करेंगे। अगर महिलाएं शिक्षित, महिलाओं में शिक्षित दर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने पैरों पर खड़े होने की व्यवस्था करेंगे। चूँकि ये जो आपने कहा कि महिलाओं के लिए पब्लिक बस, चूँकि नीतीश कुमार भी पिंक टॉयलेट, पिंक बस यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, चल रहा है, तो उससे इतर चूँकि जो चीज़ें पहले से मौजूद है उसकी चर्चा तो हम लोग नहीं करते हैं, कुछ नई चीज़ें हों जो आप बताना चाहें? महिलाओं के लिए एजुकेशन का हम लोग का, स्किल्ड एजुकेशन का हम लोग का बहुत ये रहेगा, और महिलाएं अपने में, क्योंकि आपके बांकीपुर क्षेत्र को मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग वुमेंस कॉलेज भी आता है, जेडी वुमेंस कॉलेज भी बांकीपुर में ही शायद हमको जहाँ तक लग रहा है आता है। तो यहाँ पे महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, उनके हॉस्टल्स, उनके रहने का व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर क्या कहें? इस महिलाओं के लिए, जैसे आपने खुद ही बोला कि यहाँ पर, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं यहाँ पर, चूँकि बांकीपुर पटना का हट है, और यहाँ पर आप देखेंगे बोरिंग रोड आसपास या पटना मार्केट के आसपास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो इन बच्चियों को यहाँ पर पीजी हॉस्टल में रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार का, हम लोग अगर आते हैं तो हम लोग इन बच्चियों के लिए, देखिए सबसे बार बार हम लोग घूम फिर कर वहीं जाएंगे, एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग महिलाओं को वो शिक्षा देना, वो एजुकेशन तो है ही हम लोग का, और हम उनके रहने की और खाने की एक समुचित व्यवस्था करेंगे, ताकि वहाँ पर जो बच्चियाँ आ रही हैं, महिलाएं जो रह रही हैं, उनको वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने में एक अच्छा एक इन्वायरमेंट मिले, एक भयमुक्त इन्वायरमेंट मिले। इन सब चीज़ों पर हम लोग का एक फोकस रहेगा कि बच्चियों के लिए एक पीजी हॉस्टल्स सरकार की तरफ से एक होनी चाहिए, ये हम लोग करेंगे। बांकीपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बांकीपुर की जनता से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि आप एक मौका केजरीवाल को दें, एक मौका डॉक्टर पंकज को दें। आपने सबको देखा, एक बार हम लोग को आजमाएं, हम लोग को देखें, और हम लोग जो बोलते हैं सो करते हैं। हम लोग जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलाते, हम लोग जात पात और धर्म की बात नहीं करते। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, शासन प्रशासन एक अच्छा हो, भय मुक्त वातावरण हो, वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पंकज जी, जो कि बांकीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। इन्होंने अपनी बातों को रखा, बाकी जनता मालिक होती है, जनता को ही तय करना है कि किसको जिता करके विधानसभा पहुंचाना चाहेंगे। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।